बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीएचडी की क्लास 11 में असेंबली एंड सीरियलाइज असेंबली आइटम को इंटर करना सीखेंगे। इंटर करने से पहले ये समझ लीजिए कि असेंबली आइटम हम किसे कहते हैं और इसे क्यों ऐड किया जाता है। देखिए, असेंबली आइटम वो आइटम होता है जिसे हम खुद असेंबल करते हैं। जैसे आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो में पार्ट्स अलग अलग उनके पास पार्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद उसको वो असेंबल करके मार्केट में उस चीज़ को लॉन्च करते हैं या सेल करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से असेंबली आइटम को ऐड किया जाता है। पीएचडी स्टार्ट करेंगे। इन्वेंट्री आइटम्स, न्यू इन्वेंट्री आइटम में अब जैसे मुझे एक कंप्यूटर या लैपटॉप असेंबल करना है तो मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिखा और यहाँ पे लैपटॉप आ गया। आइटम क्लास में हम ले लेते हैं असेंबली और यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लिख देते हैं 10। और अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपके पास बिल ऑफ मटेरियल में यहाँ पर वो आइटम आपको ऐड करने हैं जो इस लैपटॉप को असेंबल करने में आपको रिक्वायर्ड होंगे। आइटम आईडी पर क्लिक करें तो ये वो आइटम्स है जो आपके पास पहले से ऐड हुए हुए हैं। अगर वो आइटम जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो इसमें ऐड नहीं है तो आप न्यू पे जाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा रैम, ठीक है, बाकी सब चीज़ें वही हैं। अच्छा, अब जो जो पार्ट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे ना वो आप नॉर्मल स्टॉक आइटम में इसको इंटर करवाएंगे। बाकी सब तमाम चीज़ें वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं, तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। वीडियोस देख लीजिएगा पहले वाली। सेव। फिर इसके बाद आपको फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव है, या प्रोसेसर, फिलहाल अभी मैंने ये दो आइटम एंटर किए। इन्वेंट्री पे गया मैं दोबारा, न्यू इन्वेंट्री, और यहाँ पे मैंने लिखा या नीचे लिख देता हूँ लैपटॉप, और यहाँ से असेंबली आइटम। अब असेंबली आइटम और सीरियलाइज असेंबली आइटम में वही फ़र्क है जो हमने स्टॉक आइटम और सीरियलाइज स्टॉक आइटम में पढ़ा था कि यहाँ पे हम वारंटी वगैरह भी देख सकते हैं। तो असेंबली को भी मैं फ़िलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से बिल ऑफ मटेरियल में जाएंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं रैम। क्वांटिटी आपको कितनी रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल 10 ऐड। इसके बाद प्रोसेसर, क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है 10 ऐड, और इसको करवा दें सेव। अब ये आपने असेंबली आइटम सेव करवा दिया है। अब आपको असेंबली आइटम बिल्ड या अनबिल्ड करना है। बिल्ड माने यानी कि तामीर करना है, अनबिल्ड माने अगर पहले से कोई चीज़ असम्बल थी उसको आपने दोबारा डिसम्बल करना है। तो इसके लिए आप टास्क पे आएंगे। टास्क पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक असेंबलीज का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आइटम आईडी, ये देखें लैपटॉप आपने असेंबली आइटम में इंटर किया था तो सिर्फ लैपटॉप शो हो रहा है आपके पास। क्लिक करेंगे। अब आपने इसको बिल्ड करना है या अनबिल्ड करना है, ठीक है। ये आपने बिल्ड करना है या अनबिल्ड करना है, यानी कि एक कंप्यूटर एक लैपटॉप आपने बनाया लेकिन अब वो पार्टी जो है वो उसको नहीं खरीद रही, उसको आप दोबारा स्टॉक में रिटर्न कर रहे हैं तो उसको अनबिल्ड कर दें तो वो स्टॉक में चला जाएगा। लिखा हुआ है कंपोनेंट्स
रिटर्न टू स्टॉक। फिलहाल अभी हम बिल्ड कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी आपको बिल्ड करनी है वो क्वांटिटी आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अच्छा, 5। आपको 10 लैपटॉप जो है वो, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी रिक्वायर्ड 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें तो 10 करना है। एक मिनट ज़रा मैं वहाँ पे स्टॉक आइटम में देख लूँ पहले। प्रोसेसर, टास्क में जाएंगे, असेंबलीज, यहाँ से हमने लैपटॉप को सिलेक्ट किया और 5 लैपटॉप हम करा लें। तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड 50 प्रोसेसर एंड 50 रैम। अच्छा, ये लैपटॉप हमने इंटर किया था, यहाँ पे बिल मटेरियल पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्वांटिटी नीडेड 10 लिखा था, सही है, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, यहाँ पर देखें, वहाँ पे वो 50, हमें 5 लैपटॉप असेंबल करने हैं ना, तो 5 लैपटॉप के लिए हमें कितने प्रोसेसर चाहिए होंगे, 5 चाहिए होंगे, यानी कि एक लैपटॉप के लिए एक चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्वांटिटी नीडेड 1, ठीक है। इसको 1 कर दिया और इसको सेव करवा लें। अब आप जाइए टास्क, टास्क के बाद अब आप असेंबलीज में जाइए। अब आप सेलेक्ट करें लैपटॉप, आपको कितने 10 असेंबल कराने, तो ये देखें 10 क्वांटिटी आपको चाहिए होगी। हर लैपटॉप के लिए एक एक रैम चाहिए होंगी, तो 10 हो गई, और रैम आपको 10 रैमें चाहिए, तो ये 10 रैमें आ गई। इस वक्त आपके पास क्वांटिटी हैंड नहीं है, यानी कि आपके पास क्वांटिटी नहीं रखी हुई, क्योंकि अभी तक हमने कोई परचेजिंग नहीं करी है। तो अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है या पहले से क्वांटिटी मौजूद है, आपने इसमें अभी इंटर नहीं करी, तो आप टास्क में जाइए। यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर जाएं। अब जैसे ये रैम है, हमने यहाँ पे रैम लिया और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट 1500 रुपये, क्वांटिटी ऑन हैंड नहीं है, एडजस्ट क्वांटिटी जैसे 10, ठीक है, और इसको आप सेव करवा दें। तो ये देखें, ये रैम की आपकी क्वांटिटी यहाँ पे आ गई है, क्योंकि जब तक आपकी क्वांटिटी नहीं होगी तो ये ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रोसेसर की क्वांटिटी आइटम इन्वेंट्री एडजस्ट करवा देते हैं, क्योंकि अभी हमारी न्यू कंपनी है, आपने देखा है अभी शुरू से क्लासें हमारी चल रही हैं स्टेप बाय स्टेप, अभी तक हमने कोई परचेजिंग नहीं करी है, ठीक है। तो दोबारा जाते हैं टास्क में, टास्क में जाने के बाद एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट आ गया, यहाँ से हमने लिया प्रोसेसर। अब इसकी जो कॉस्ट है वो फॉर एग्जांपल 2000 है और 10 सेव किलोस।
ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपकी रिक्वायरमेंट जो थी वो आ चुकी है, और यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी ऑन हैंड 0.0 अभी नहीं है। बिल्ड 10 लैपटॉप कर रहे हैं, न्यू क्वांटिटी आपके पास लैपटॉप की आ जाएगी 10, और इसके बाद करवा देंगे इसको सेव एंड क्लोज। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने असेंबली और सीरियलाइज असेंबली को ऐड कराते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।